नमस्कार। आज हम उस कमाल के सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी मदद से हम पृथ्वी के किसी भी कोने का सटीक पता लगा सकते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर दुनिया में कोई गली, कोई सड़क, कोई मकान नंबर न हो, तो किसी जगह का पता कैसे बताया जाएगा? खासकर तब जब ये दुनिया एक बहुत बड़ा गोला हो। यही है लोकेशन की सबसे बड़ी पहेली। एक गोल चीज पर किसी भी पॉइंट को ठीक ठीक बताना आसान नहीं होता, और इसी मुश्किल का हल निकालने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं का एक पूरा जाल बनाया गया। किस्मत से हमारी पृथ्वी जिस तरह से घूमती है, उससे हमें दो पक्के पॉइंट्स मिल जाते हैं। एकदम ऊपर नॉर्थ पोल और ठीक नीचे साउथ पोल। और यहीं से हमारे ग्लोबल एड्रेस सिस्टम की कहानी शुरू होती है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहला काम था ये पता लगाना कि कोई जगह उत्तर में या दक्षिण में कितनी दूर है। तो इसका हल निकालने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने लेटी हुई यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस का एक सिस्टम बनाया, जिन्हें हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इस सिस्टम की शुरुआती लाइन है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, जो 0 डिग्री पर है और पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। बाकी सारी रेखाएं इसी के समानांतर खींची जाती हैं, ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ तक और नीचे 90 डिग्री साउथ तक। अब देखिए, इन रेखाओं की कुछ खास बातें हैं जो इन्हें इतना उपयोगी बनाती हैं। ये हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, मतलब कभी मिलती नहीं, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं ये छोटी होती जाती हैं। लेकिन सिर्फ ये जानना कि कोई जगह कितनी उत्तर या दक्षिण में है काफी नहीं है, ये तो आधा ही काम हुआ। हमें पूरा पश्चिम की दूरी भी तो नापनी होगी, है ना? और इस काम के लिए आती हैं दूसरी तरह की रेखाएं, जिन्हें हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। अब यहाँ मजेदार बात यह है कि ये रेखाएं अक्षांश से बिल्कुल अलग होती हैं। ये सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पर खत्म होती हैं। मतलब ये सभी रेखाएं 2 जगहों पर आकर मिल जाती हैं। अब अक्षांश के लिए तो हमारे पास भूमध्य रेखा थी, एक नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर, लेकिन देशांतर के लिए ऐसा कुछ नहीं था। तो दुनिया भर के देशों ने मिलकर तय किया कि लंदन के पास ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री माना जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करता है। जब हम अक्षांश और देशांतर दोनों को एक साथ देखते हैं तो हमें अपनी पहेली का पूरा जवाब मिल जाता है। तो ये लेटी हुई और खड़ी रेखाएं मिलकर एक पूरा जाल बना देती हैं, जिसे ज्योग्राफिकल ग्रिड कहते हैं। और इस ग्रिड की मदद से धरती पर मौजूद हर पॉइंट को एक यूनिक एड्रेस मिल जाता है, जिसे हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। और ये टेबल ये अक्षांश और देशांतर के बीच के फर्क को बहुत ही साफ साफ समझाती है। एक तरफ है गोल और समानांतर रेखाएं और दूसरी तरफ है अर्धवृत्त जो ध्रुवों पर मिल जाते हैं। एक से मौसम का अंदाजा लगता है तो दूसरे से समय का। पर रुकिए, इस ग्रिड की कहानी सिर्फ लोकेशन बताने पर खत्म नहीं होती। इसका एक और बहुत बड़ा काम है, और वो है हमारी घड़ियों को चलाना। शायद ये थोड़ा अजीब लगे कि लोकेशन और टाइम का आपस में क्या कनेक्शन है, लेकिन सच तो ये है कि देशांतर और समय ये दोनों पृथ्वी के घूमने की वजह से एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। सोचिए, हमारी पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में यानी 360 डिग्री घूमने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। तो सूरज भी हमें आसमान में हर घंटे 15 डिग्री देशांतर पार करता हुआ दिखाई देता है। और अगर इसे और छोटे टुकड़ों में बांटें तो पता चलता है कि पृथ्वी को सिर्फ 1 डिग्री घूमने में ठीक 4 मिनट लगते हैं। बस इसी सिंपल सी मैथ्स का इस्तेमाल करके हम दुनिया में कहीं भी लोकल टाइम निकाल सकते हैं। बस उस जगह का ग्रीनविच से देशांतर का फर्क पता होना चाहिए। अगर वो जगह पूरब में है तो समय आगे होगा, और पश्चिम में है तो समय पीछे होगा। देशांतर और समय का यही जो सीधा कनेक्शन है ना, इसी के आधार पर दुनिया भर के देश अपना अपना टाइम सेट करते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर शहर का अपना अलग अलग टाइम हो, इससे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए देश अपने यहाँ से गुजरने वाली किसी एक देशांतर रेखा को अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लेते हैं और उसी के हिसाब से पूरे देश का एक स्टैंडर्ड टाइम तय कर देते हैं। जैसे कि भारत ने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को
अपना मानक याम्योत्तर चुना है। और इसी वजह से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST ग्रीनविच के टाइम से ठीक 5.5 घंटे आगे चलता है। तो इस ग्रिड सिस्टम ने इंसान की एक बहुत ही बुनियादी और बड़ी मुश्किल को हल कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आज के हमारे एडवांस मैपिंग टूल्स जैसे GPS वगैरह अगली कौन सी बड़ी चुनौती का हल निकालेंगे। सोचने वाली बात है ना?